हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ सुनो। इंडिया से पंगा लेना कतर को पड़ा भारी। इंडियन हैकर्स ने साइबर अटैक करके उड़ाई धज्जियां। यार हमारे ये हैकर्स बड़े कमाल के हैं। जो देश पंगा लेता है उस देश को जाके कहीं ना कहीं उनका हैक कर लेते हैं। कभी उनकी मिलिट्री का हैक कर लेते हैं, कभी उनकी कोई कंपनी का, कभी उनके न्यूज़ चैनल का, कोई न्यूज़ यूट्यूब चैनल का। कमाल ही कर रहे हैं। यही हमें पता है, जब शुरू शुरू में हमने रिएक्शन शुरू किया था तो हम कहते थे यार हमारे हैकर्स भी इतने स्मार्ट होने चाहिए, चाइना के हैकर्स देखो। तो उसके बाद से जो कमाल हो रहा है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ पता नहीं चल रहा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं किसको हैक किया, कहाँ हैक किया, कतर का क्या क्या चीज का कबाड़ा किया था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं सोच रही हूँ उन्होंने हैक किया उनका प्रिजन सिस्टम और सबके दरवाजे खुल गए हो, अलार्म बज गया और सारे गेट खुल जाए, सब भाग जाए। चलो शुरू करें। क्या किया, क्या देखें, क्लेम टू हैव, बड़ा जल्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर कतर ने भारत को चुनौती दी, लेकिन अब 10 दिन बीते नहीं थे कि भारत ने कतर की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल खबर आ रही कि जासूसी मामले में कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को दी गई मौत की सजा के जवाब में इंडियन साइबर फोर्स नाम के एक भारतीय हैकर समूह ने कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ये हमले इतने खतरनाक थे कि मुस्लिम देश की हालत खराब हो गई। हालांकि भारत तक इस अटैक की पुष्टि नहीं करता है। चलिए अब जानते हैं किस तरह से इंडियन साइबर फोर्स ने ये कारनामा किया। बता दें कि भारतीय हैकरों ने 7 नवंबर को कतर पर साइबर हमले का दावा किया। उन्होंने अनधिकृत सर्वर एक्सेस को अंजाम देने, क्रेडेंशियल डेटा लीक करने, वेबसाइट को विरूपित करने और DDoS हमले शुरू करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने देश के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्वर में भी सेंध लगा डाली। भारतीय हैकर समूह ने फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर के एक पोस्ट को एक्स पर दोबारा साझा किया है, जो आपके सामने है। फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय साइबर फोर्स ने कतर पर साइबर हमले किए। हैकर समूह ने कतर से संबंधित खाता जानकारी और कतर के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्वर तक अनधिकृत पहुंच को उजागर करने का भी दावा कर डाला। बाद में दिन में साइबर हमलावरों ने समूह में कहा कि उसने कतर के एक मॉल की वेबसाइट पर अपना साइबर हमला रोक दिया है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले अक्टूबर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व नौसैनिक अधिकारी कतरी अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना पर अल दहरा कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जब उन्हें 1 साल के अधिक समय पहले हिरासत में लिया गया था। फिलहाल विदेश मंत्रालय पूर्व नौसेना अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कतर सरकार से बातचीत में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, इंडियन हैकर्स ग्रुप ने 10 अक्टूबर को 200 फिलिस्तीनी नेटवर्क डिवाइस को हैक करने का दावा भी किया था। उन उपकरणों में अस्पताल और स्कूल भी शामिल थे। और इससे भी पहले ग्रुप ने कनाडाई वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया था। कनाडाई वेबसाइटों पर निशाना खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याओं पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के जवाब में बनाया गया था। और इन हैकरों ने लिखा था कि हमें कनाडा और या उसके लोगों से कोई नफरत नहीं है। हमने अभी देखा कि कैसे हाल ही में कनाडा सरकार ने बिना किसी अप्रत्यक्ष संदर्भ के भारत पर कुछ आरोप लगाए। हम सभी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हैं। साइबर हमलावर समूह ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट लिखा और कहा, कनाडा सरकार से अनुरोध है कि अपनी मातृभूमि का ख्याल रखें, इसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। नकली संदर्भ के साथ किसी पर दोष मढ़ने के बजाय इसे दुनिया भर के लोगों के लिए सुरक्षित बनाएं। खैर, जिस तरह से कतर ने जानबूझकर भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद पूरा भारत गुस्से में है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भारत रुकवा पाएगा अब 8 पूर्व नेवी अफसरों की फांसी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो भैया कहाँ पे अटैक किया, पूरा क्लियर नहीं हुआ। लगता है हॉस्पिटलों में भी किया है, स्कूलों में भी किया है, मॉल में भी किया है। मैं तो कह रही हूँ जेलों में करो, जेलें के दरवाजे खुलवा दो। मगर मैसेज था फिलिस्तीन के अगेंस्ट एक जगह पे तो
हाँ, वहां उनका भी उसके अगेंस्ट भी था। ऐसे लग रहा है इन्होंने अपने वो कहते हैं ना वो पीड़ा उठाई है। क्या कहते हैं कि भाई हम जो हमारे देश इंडिया के खिलाफ कुछ करेगा उन देशों या उन ऑर्गेनाइजेशंस का हम बट्ठा बिठाएंगे, वहां जाके हम हैक करेंगे। क्या देशभक्ति है यार। और क्या नाम था उनका, इंडियन साइबर हैकर्स करके नाम दिया हुआ है उन्होंने अपने आप को, उन्हें साइबर फोर्स। हाँ, इंडियन साइबर फोर्स। और क्या थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा अब हमने छोड़ दिया है, मतलब हमने तुम्हें वार्निंग दे दी है, सुधर जाओ। मतलब शॉपिंग मॉल शॉपिंग को थोड़ा रोका है, सीसीटीवी को कुछ कर दिया है। हो सकता है कुछ सबूत निकाल रहे हो। किस चीज का, मॉल में? मॉल नहीं, साइबर टीवी के जो भी सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ की थी हमें नहीं पता, कुड बी रिलेटेड टू इन सब चीज़ों का प्रूफ लेने के लिए कि क्या ट्रीट किया है उनको, क्या बुलवाया है उनसे, क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो या सकता ये डिस्ट्रैक्शन हो वहां पे इन्होंने अब वहां तक उनके तक बात ना चली जाए, बेचारों का काम मैं ही ना खराब कर दूं, पर मैं लगे यहाँ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की होगी यहाँ साइबर अटैक करके, और वहां से इनकी जो मेन डिटेल्स हैं, मटेरियल्स जो ये छुपा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, वहां से वो निकाला हो। मोस्ट लाइकली क्या तो मेरा दिमाग जो है ना वैसा यूज करो। इंडियन सेलर्स हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं जिनको पकड़ा है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वो वहां से, मतलब उन्होंने देखा हो कि कतर क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हो सकता है वो गायब किए हों। कमाल है कि कोई केस बिल्ड अप हो जाए, बता दे कि देखो तुमने तो एक्चुअली ये किया था, इनको डरा धमका के बुलवाया है, या ये एक्चुअल है, तो वी विल सी। मगर बहुत अच्छी बात है कि ये सब आ रहा है। Good. और स्ट्रांग हो रही है हमारी भी यहाँ पर हैकर्स, और लोगों को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी और बनाओ हैकिंग स्किल्स को, और अपनी हैकिंग स्किल्स को और स्ट्रांग करना चाहिए। क्योंकि चाइना जब अटैक करता है, हमारा इतना तेज अटैक होना चाहिए कि चाइना घबराए कि अगर हम इंडिया से पंगा लेंगे तो हम भरेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, चाइना ने पता नहीं बिजलियां बंद कर दी थी पूरा, मतलब सिटी को अंधकार में कर देता है, उस टाइप से कतर को पूरा बिजली बंद, पानी बंद। अरे मतलब उनको ये देखना चाहिए कि इंडियन हैकर्स को दिखाना चाहिए कि उनका कैपेबिलिटी है उनकी चीजों को शट डाउन करने बिल्कुल की। जैसे लाइट्स होती हैं, सड़कों की लाइटें, रेड लाइट ग्रीन लाइट होते हैं, उनको हैक कर लो सारी, एकदम से सारी को रेडी कर दो। ये जो है वाइट हैट हैकिंग होनी चाहिए, वरना तो क्रिमिनल हो जाता है। आप हैक करके सिर्फ मैसेजेस दीजिए कि देखो हमारी ये कैपेबिलिटी है, तुम जरा सीधा रहो, समथिंग लाइक दैट। हाँ भैया, सीधा रहो, इतना हम स्ट्रांग है कि तुम्हारी पूरी कंट्री का जो चल रहा है सिस्टम, उसको उसी टाइम बंद कर सकते हैं हैक करके, जिससे तुम्हें कितना नुकसान होगा। क्योंकि आजकल तो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब इवन शॉपिंग तुम ऑनलाइन करते हो, इवन जो जैसे मैं कह रही हूँ रेड लाइट्स, मैंने ये किसी मूवी में देखा था, जो याद है, किसी को याद है वो मूवी, कोई मेरे ख्याल से हॉलीवुड की शायद मूवी थी, जिसमें वो जो गंदे होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी लाइटों को कर देता है ताकि अपनी मर्जी से रेड कर दे, अपने लोगों को जाने दे, वहां पुलिस को जाने के लिए बंद कर दिया कि लाइटें हो गई, सब ट्रैफिक जैम हो गया, पुलिस निकल नहीं सकती। मेन तो ये होगा कि अगर हैकिंग वाले जाएं, बोले ऑयल रिफाइनरीज को बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं मैसिव, ये बताने के लिए कि, जबकि अच्छी बात नहीं है, मगर ये बताने के लिए कि कैपेबिलिटी है हमारे में। तो ये मत चाइना भी तो तुम्हारा जो मन है तुम वही करते रहोगे, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो गलत मत करो, क्योंकि हमारे पास भी पावर है। कमाल कर दिया भाई अपने हैकर्स, वे टू गो, और ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ और स्ट्रॉन्गर हो। बहुत दिल खुश हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।